हेलो स्वागत है मेरे चैनल। तो आज की हम लोग की वीडियो है हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाके वहाँ मेरे को फॉलो जरूर कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे को, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, उसका सोल्यूशन दे दूंगा, या आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि भाई प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस बार का टारगेट है हम लोग का 500 सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग शुरू करते हैं। तो इस आज का हम लोग का है हिस्ट्री, हम लोग का सेकंड पार्ट है आज। तो हिस्ट्री मतलब कि हिस्ट्री में मतलब ये बताएंगे आज हम लोग कि एआई का बर्थ कब हुआ था, एआई कब यूज होना शुरू हुआ था, है ना। तो इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग का इंट्रोडक्शन तो हो ही गया था, अब आते हैं हिस्ट्री पे। तो अब इसकी हिस्ट्री 1943 से शुरू होती है। ठीक है, तो 1943 में मार्कस लुईस एंड वॉल्टर पिट्स ने इन्वेंट किया था आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। मतलब इन दोनों लोगों ने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाया था। ठीक है, तो अब 1950 में इन्वेंशन ऑफ एलन ट्यूरिंग्स कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। तो ये जो एलन ट्यूरिंग्स थे, इन्होंने वो कंप्यूटिंग मशीनरी बनाई थी। ठीक है, और एक इंटेलिजेंस बनाई थी। ठीक है, और 1951 में एआई वाज यूजिंग इन गेम्स। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम लोग की वो उस टाइम गेम्स में यूज हुआ करती थी। ठीक है, तो अब 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस एंड द बर्थ ऑफ एआई। तो ये जो डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस है, इसमें एआई का जन्म हुआ था। मतलब उस टाइम एआई को मतलब बनाया था, मतलब लाए थे, मतलब उस टाइम एआई मतलब अब यहाँ पे उसका बर्थ हुआ था एआई का। 1956 में एआई का बर्थ हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग की शुरू होती है। तो अब 1965 में गाइस ये जो रॉबिन्स कंप्लीटेड एल्गोरिथम फॉर लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग तो उसको पता होगी क्या होती है। तो उसके जो एल्गोरिथम्स होते हैं उसको कंप्लीट किया था उन्होंने। ठीक है, अब 1969 से लेकर 1979 तक अर्ली डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स टुक प्लेस। तो गाइस अब ये जो था, इसमें गाइस ये मतलब है कि 1969 से लेकर 1979 तक जितना भी टाइम पीरियड गया है उसको नॉलेज बेस्ड सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो उस टाइम सब चल रहा था, सब नॉलेज सब नया नया आता, तो उसके बारे में सब रिसर्च चल रही थी, उसको नॉलेज बेस्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1980 से लेकर 1988 तक का जो भी टाइम पीरियड था, इसमें था एक्सपर्ट सिस्टम इंडस्ट्री बूम्स। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 1988 से लेकर 1993 एक्सपर्ट सिस्टम इंडस्ट्री बस्ट एआई विंटर। तो यहाँ पे एआई विंटर है वो आया था। ठीक है, तो 1993 presents AI is now using rapidly in different technologies and is achieving its goal। तो गाइस यहाँ कही था, तो इससे मतलब 1993 से हम लोग मतलब अब AI जो था वो सारी टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा था, मतलब उसके बारे में सब लोग अब जान चुके थे क्या था। तो अब जैसे आप ये फिगर 1 देख सकते हो, ये उस टाइम बना था। ये रोबोट दिखा रहा है, ये मस्त है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्मार्ट हैंड यूजिंग एआई, दिस हैंड लेट्स एम्पलीट्यूड फीलिंग एंड मूव ऑब्जेक्ट। तो गाइस ये हैंड है जो मतलब वो ऑब्जेक्ट को फील करता है और ऑब्जेक्ट को इधर उधर हिला डुला सकता है ना। तो ये स्मार्ट हैंड यूज हुआ था, बना था, है ना। तो ये 1993। तो गाइस आज की हम लोग की बस वीडियो यहीं तक थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और नीचे जो लाल रंग का बटन दिख रहा है तो उसको दबाना मत भूलिएगा। ठीक है,
प्लीज़ दबा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग का 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो उसको कंप्लीट करने में आप लोग प्लीज़ हमारा पूरा सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।